डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है। परीक्षण तो आपको ये करके बताएंगे, मगर आपको अपने खेत की मिट्टी लेके आनी है। अब से आप आपके खेत गांव में भी जांच करवा सकते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर कृषि विज्ञान केंद्र में या कहीं और जगह जाते हैं अब यही हो तो मिट्टी का जांच आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और फिर भी हमें पता नहीं है कि सही आएगी या गलत आएगी। सभी तत्वों की कमी के विषय में मालूम हो जाएगा यहाँ? सर सभी तत्वों की नहीं, अभी हमारे पास 5 तत्वों के बारे में उपलब्ध है, आगे हम इसमें और भी कर रहे हैं रिसर्च। तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जैसे कि जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनके बारे में भी हम आपकी पूर्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 5 ml हमें डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है। तो सर ने इसमें नाप दिया है पहले, ये 3 ml है। और इससे अच्छी मृदा की परीक्षण क्या होगी कि आप अपने खेत में बैठ के अपने खेत की जांच करवा सकते हैं। और पहले बैच में 100 लोगों की मिट्टी जांच करेंगे खिलाराम जी निःशुल्क। तो हमने ये 5 ml इसमें डिस्टिल वाटर ले लिया है। अब इसमें हम 2 ग्राम छनी हुई मिट्टी डालेंगे। यहाँ जा भाई, यो है, इसमें बना हुआ है 1 ग्राम और 2 ग्राम का, 5 ग्राम का। 5 ग्राम का ये बड़े वाला है। तो हमने ये 2 ग्राम मिट्टी इसमें ली है, इसको पूरा ऐसे करके डालेंगे। तो ये छनी हुई मिट्टी आ गई हमारे पास, ये हमने इसमें डाल देनी है। 2 ग्राम छनी हुई मिट्टी हो गई। अब इसमें 5 ml हम डिस्टिल वाटर मिला देंगे। पाँच ml डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है, और फिर यहाँ से फिल्टर पेपर लेना है। ये हमने फिल्टर पेपर लेना है, एक फिल्टर पेपर की सहायता से ऐसे हम छान लेंगे। इसको अगर हम बिना हिलाए डुलाए रखेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट और भी हमारा साफ आएगा इसका पानी का। तो इस तरह से ये पूरी आप करके टपक रहा है। हाँ, ये पूरी मिट्टी का आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। जो भी इसमें मिक्स है मटेरियल वो सबका निचोड़ आ गया, ये कि ये इसमें है पदार्थ। हमें ये लेना है, ये छन जाए। क्या ये नमूना जिन खेतों में फसल खड़ी हुई है? नहीं सर, मिट्टी का नमूना लेने का सबसे सही समय होता है आपका मई जून का, जब आपके खेत खाली हो। क्योंकि बरसात के टाइम पे क्या होता है कि बरसात या जब हमारी फसल खड़ी है, जब फसल खड़ी है तो उसमें अलग ही न्यूट्रिएंट कंपोजिशन चल रही है पूरी। और अगर हम इसे खाली समय में करते हैं तो खाली समय में क्या होता है कि ना तो बरसात का, क्योंकि एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट गड़बड़ होंगे, इधर से उधर गया, उधर से फिर तीसरे खेत में गया, तो सभी खेतों का डिस्टर्ब होता है। मगर गर्मी के टाइम में क्या होता है कि मृदा एकदम सूखी हुई रहती है। जिस समय खेत जुताई होती है उसी टाइम पे हमें मृदा का नमूना लेना चाहिए खेत। तो ये हमारे पास छन के आ गया है पानी इसका। एक और अब ये हमारे पास पानी आ गया है छन के। अब हमें उसमें कुछ नहीं करना, 2 बूंद पीएच रिएजेंट डालना है। तो अब ये हमारे पास एक कलर डेवलप हो गया है इसमें पीएच रिएजेंट डालने से। अब हमें इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से हिलाना है, जिससे कि पीएच रिएजेंट अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। मिक्स होने के बाद इसमें हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, कलर चार्ट।
इससे इस कलर चार्ट को मैच करना है हमें कि इसमें कौन सा कलर आ रहा है। तो जैसे इसमें ये कलर बन गया है तो ये किससे मैच हो रहा है 6.8 से 6.8 से मैच हो रहा है ये। आप मिला के देखिए खुद ही से अपने हाथ से देखो। ये किससे मैच हो रहा है। इसको भी रखो साथ में तभी तो पता चलेगा कलर का। 6.8 से हो रहा ना। तो इस मिट्टी का पीएच आ गया हमारा 6.8। अब मृदा का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 तक अच्छा होता है फसल उगाने के लिए। न्यूट्रन होता है, सामान्य पीएच है ये। तो ये मतलब किसके खेत की मिट्टी है ये अपने खेत ये खिलाराम के खेत की मिट्टी है। तो इनका पीएच है 6.8। तो मतलब मृदा उगाने के लिए अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह से अब क्या कितना टाइम लगा हमें इसे करने में 2 मिनट ज़्यादा ये 10 मान में से 10 मान लो तो 10 मिनट में आपके खेत की वहीं का यहीं परीक्षण हो गया बैठे बैठे। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं, फास्फोरस का भी कर सकते हैं, पोटाश का भी कर सकते हैं। और दूसरा जो हम जोड़ दे रहे हैं जैविक खेती पे, तो उसके लिए हमें जैविक पदार्थों की भी हमें जांच करनी होगी कि इसमें जैविक पदार्थ कितने हैं कितने नहीं हैं। तो उसका भी इसमें टेस्ट होता है। आज के समय में जो नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं किसान, यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति उससे होती है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? वो आप फसल चक्र का उपयोग करो सर इसमें। क्योंकि एक बार जैसे कि आप गर्मी के सीजन में जब हमारे खेत खाली होते हैं, अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप हरी फसल लगाओ उसमें। हरी खाद वाली फसल है जैसे कि आपका डेचा हो गया, लोबिया, सनई, ये सारी चीज़ें आप गर्मी के टाइम में उसमें लगाओ। तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की उनमें गांठें होती है। या दलहनी जो हमारी फसलें होती है मूंग वूंग वगैरह भी, इनको फूल आने से पहले आप खेत में दबा दीजिए। आमतौर से किसान की प्रवृत्ति है डाई या ये डीएपी इनसे ये सब डालते हैं। मगर सर ये प्रवृत्ति अभी हमारे अंदर ही आने ये पिछले 20 सालों में हुई है। उससे पहले नहीं थी ये प्रवृत्ति किसानों की। जब यूरिया शुरू में आया था तो 4 किलो की रिकमेंडेशन थी पर एकड़ की। अभी लोगों ने 200 किलो तक पहुंचा दिया है। उसकी जगह हम और भी तो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने हरी खाद खेत में लगाई, हरी खाद लगाने के बाद आजकल डीकम्पोजर आ रहा है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं क्या मिट्टी की जांच करके केवल वही तत्व खेत में दिए जाएं जिनकी आवश्यकता है। इसीलिए सर ये बनाया गया है ताकि किसानों को पता तो चले अपने खेत में हो क्या रहा है। वही केवल वही तत्व देने से भरपूर। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन या ज्यादा हमारा खाद छिड़कने से भी है ना मिट्टी की स्थिति दुर्गति हो गई है। और ज़्यादा खराब होती जा रही है। मिट्टी और ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे होती जा रही है कि जैसे हमने खेत में पानी भी दिया तो पौधे पानी नहीं ले रहे हैं। ऐसा हो रहा है ये। ऐसा हो रहा है। तो ये इसी वजह से हो रहा है। जैसे आप बता